اور लतीफ़ साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो बड़े एहतिमाम से और बड़ी जुर्रत से ये काम कराए हैं और उर्दू में ले आए हैं। अंग्रेजी में आई थी तो मैं समझता हूँ उतने लोगों को अंदाजा नहीं था, अब उर्दू में आई है तो ये काम साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा लेटर बनाकर हर आलिम दीन तक आप पहुंचाए, कोई मसला नहीं। ये हार्ड कॉपी अगर भेज सकते हैं तो भेजें, और इसके अंदर मुझ नाचीज से कोई ताउन हो सकता है तो मैं भी इसका हिस्सेदार बनना चाहूंगा, ताकि आप लेकर के लोगों के अंदर इसको तकसीम करें। इस्लाम का मकसद पहले दुनिया सुधारो है, बाद में आखिरत। तुम दुनिया अच्छी गुजारोगे तो उसके बेस पे तुम्हें आखिरत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अल्लाह ने मांगना बताया तो रब्बना आतिना फी दुनिया हसना फरमाया, पहले दुनिया की अच्छाई मांगो फिर आखिरत की। दुनिया ही की अच्छाई के अंदर आपको हर चीज के अंदर आपको बेहतरीन मालूमात, यही बात है। आप यकीन करिए कि कितनी अहम बात है फाइनेंशियल प्लानिंग, मुआशियात के ऊपर नजर। किताब पढ़ने से पहले मुझे भी इतने मालूमात नहीं थे, मैंने कल पूरी रात में तकरीबन पूरी किताब मैंने पढ़ी है, आज जाना है इस वजह से। और जितने सवाल मैं समझता हूं कि जैसे आप कहे कि भोंडे सवाल, उसको बहुत बड़े यानी बड़े दानिशमंदाना और दानिशवराना सवाल समझ के किए गए हैं, उसके बड़ी सादगी से जवाब दे दिया गया है। क्या सिर्फ गलत फहमियों की वजह से हम मुसलमानों को एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग से दूर रख सकते हैं? हम सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद के ऊपर जिंदगियां गुजर रहे हैं। डेली रोड एक्सीडेंट डेथ हर सिटी में कम से कम 10 to 12 है। आपके लोग 2 to 3 हैं उसमें। इसका मतलब है कि आपकी कौम के डेली 2 to 3 बेवा, मिनिमम एज एन एवरेज 10 यतीम, 10 डिपेंडेंट्स, ये डेली। क्या आपके कौम में कोई ऐसा अमीर, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा बैतुल माल है जो इनको खड़ा करे? 2000-4000 रुपये ज़कात देना ये कोई वो नहीं है, मदद नहीं है। उस खानदान के फर्द को, आखिरी बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा होने तक की मदद करना, ये कोई नहीं करता। तो कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए ना इस्लाम में। मैंने वहां से शुरू किया ये स्टडी। और फिर जिंदगी के मर जाने वाले तो फिर भी लकी हैं कि एक सांस में, एक झटके में खत्म हो जाते। जो जिंदा रह गए उनका अजाब 60-65 साल के हो गए, वो अब अपने बच्चों पे डिपेंड हैं, दामादों पे डिपेंड हैं। बच्चों के पास टाइम नहीं है, आपके पास माजूर हो जाते हैं बेशुमार लोग। कोरोना हुआ, कोरोना में जितने लोग गए, लतीफुद्दीन साहब ने कहा, अबू अमल साहब की रिपोर्ट के, आदमी के मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल के उनकी मरहूम की हर चीज पे कब्जा कर लिया गया। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी एडवाइस पे आप दवा खाते हैं। अगर कोई लीगल इशू होता है तो आप लॉयर के पास जाते हैं, उनकी एडवाइस लेकर आप काम करते हैं। और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो आप साले या बहनों से मशवरा करते हैं।